हाईवे पे देखें तो हाईवे पे मुझे 22 अप्रॉक्स मिलता है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास टाटा सफारी और इनोवा 2 है इस सेगमेंट में, जो 7 सीटर है, जो ट्रू 7 सीटर है। हेलो दोस्तों, दिस साइड अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू द कार डायनेस्टी। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त और एक तगड़ी थासो कार का ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आई हूँ, जिसका नाम टाटा सफारी है, यानी अपने देश का लोहा। इसको लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं, कार कैसी है, क्या आपको आज रेट में से कंसिडर करनी चाहिए, सर को इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, एंड मैं आपको बता दूँ सर ने इसे काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी ज़्यादा इसे ड्राइव किया है। तो जानेंगे इससे सर के सारी एक्सपीरियंस को टाटा सफारी से रिलेटेड। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे आज के ओनर का नेम है अरविंद एंड इन्हें ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यूँ कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एंथुसियास्ट है, साथ ही साथ इन्हें आउटिंग पे जाना भी काफ़ी पसंद है। तो वेलकम टू द कार डायनेस्टी अरविंद सर। थैंक यू अपूर्वा। हाउ आर यू सर? फाइन, थैंक्स। सर, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ चाहूँगी, एंड उसके बाद कार के बारे में ब्रीफ जानना चाहूँगी कि ये सफारी की कौन सी मॉडल है, कब ली थी, एंड टोटल अभी तक कितना किलोमीटर आपने ड्राइव कर लिया है इसको। देखिए, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और मुझे जर्नी करना, ट्रेवल करना काफ़ी पसंद है। तो मैं हमेशा काफ़ी पहले से कार के साथ ट्रैवल करता हूँ, कार को ही प्रेफरेंस देता हूँ ट्रैवलिंग के लिए। और इसी कड़ी में मेरे पास पहले से भी करीब 8-10 गाड़ियाँ हैं और नया इस कड़ी में जुड़ा है जो टाटा सफारी का एक XZ प्लस मॉडल है, और इससे अब तक मैंने करीब 20,000 किलोमीटर तक ड्राइव किया हूँ। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, आपने इसे कब ली थी? मुझे करीब इसको लेकर के 8 महीने हो गए। ओके, उसके बाद से सर सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है, वाई टाटा सफारी? आपने टाटा सफारी को ही क्यों फाइनलाइज किया? वैसे मैं इसे देखकर समझ गई थी कि आपको एक ह्यूज कार की ज़रूरत है, एज वेल एज सर एक 7 सीटर की भी। देखिए, इस प्राइस रेंज में अब तक जो ट्रू 7 सीटर थी वो इनोवा ही आती थी, लेकिन टाटा सफारी के आप थर्ड रो में बैठने के बाद आपको फील हुआ कि ये भी एक ट्रू 7 सीटर है, इसलिए मैंने टाटा सफारी को प्रेफरेंस दिया। और सबसे बड़ी बात है, देश का लोहा। वो तो है सर। बेसिकली मैं आपसे पूछूं सर, आज की डेट में जो भी आपको इससे रिक्वायरमेंट थी सर, क्या रिक्वायरमेंट थी, एंड जो रिक्वायरमेंट थी क्या टाटा सफारी उसको फुलफिल कर रही है? सबसे अच्छा, आज कोई भी कार खरीदता है सबसे पहले इंडिया में उसका माइलेज देखता है। मैंने हाईवेज पे इसे 20 प्लस का माइलेज निकाला है, और इवन अभी मैं पटना में ड्राइव कर रहा हूँ, 16, 17, 15 का माइलेज मुझे मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं मोड की बात करूँ तो इको मोड में हाईवे पे इसे मैं 24, 25 तक का भी माइलेज निकाला हूँ। तो माइलेज के मामले में ये सबको अभी बीट कर रही है, इसलिए मैंने टाटा सफारी चूज़ किया और इसको मैं चला रहा हूँ। ओके, तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़बरदस्त मिल रही है, क्या बात है? हाँ, बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना माइलेज मान सकते हैं सिटी और हाईवे की कैलकुलेट करें तो? सिटी में 16 to 17, और अगर हाईवे पे देखें तो हाईवे पे मुझे 22 अप्रॉक्स मिलता है। माइलेज बहुत ज़बरदस्त मिल रही है सर, कंपनी खुद ही 16 kmpl कुछ क्लेम करती है। एक्चुअली देखिए, जो माइलेज है वो ड्राइविंग हैबिट्स पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। Exactly. आप कैसे इसको चला रहे हैं, कैसे ड्राइव कर रहे हैं, उस पर माइलेज काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा हो। क्या सीक्रेट है सर, इतना अच्छा माइलेज आप निकाल रहे हैं टाटा सफारी ऐसी कार से? एक्चुअली मैं ड्राइविंग तो काफ़ी पहले से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गया मुझे ड्राइविंग करते हुए। तो बस अच्छा सा ड्राइविंग करता हूँ, और इसका जो आयरा कनेक्टेड ऐप है उसमें भी मेरा, जब भी मैं ड्राइविंग करता हूँ उस पर अपना स्कोर देखता हूँ, तो ड्राइविंग स्कोर मुझे 10 out of 10 मिलता है। यानी ड्राइविंग हैबिट कैसी है मेरी? हाँ, आप कह सकते हो। एग्जैक्टली। उसके बाद से मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट सर कि कोई भी कार लेते हैं तो ऑप्शन ज़रूर देखते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं। तो आपने इस सेगमेंट में कुछ ऑप्शंस भी देखा? इस सेगमेंट में कुछ ऑप्शन है, हेक्टर प्लस है, इनोवा भी यूँ कह सकते हैं, इनोवा भी आ ही जाती है एक 7 सीटर में। तो सर आपने कोई ऑप्शन देखा था? मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था टाटा हैरियर, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अभी महिंद्रा के द्वारा XUV 700 लॉन्च किया जा रहा है, तो मैंने XUV 700 भी देखा और MG हेक्टर देखा। उसके बाद फिर मैंने जीप कंपैस देखा। तो मुझे एक चीज़ इसमें कॉमन लगा कि इन सभी गाड़ियों में एक ही इंजन यूज हुआ है। इवन टाटा सफारी, टाटा हैरियर, MG हेक्टर और जीप कंपैस, और इन सभी में सेम इंजन का यूज हुआ है। तो अगर आप इसका बिल्ड, इसका बॉडी अगर आप देखती हो, इसको देखो, इसका बोनेट कितना हैवी है। यस, एक स्ट्रॉन्ग वाली फील आती है। एक स्ट्रॉन्ग वाली फील आती है, और देश का लोहा है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। प्राउड आता है। और XUV 700 को देखने के बाद ना आपको कुछ फाइबर वाली फीलिंग आती है। और दूसरी चीज़ है कि वो अगर आप थर्ड रो में बैठोगे तो आपका जो ऑलमोस्ट मेरी हाइट है
ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास में है। अगर मैं थर्ड रो में बैठता हूँ XUV 700 में, तो मेरा सर ऊपर में वो टच होना ही है। और जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने सफारी को प्रिविलेज दिया और इसको ही परचेज किया। ऑल राइट सर। उसके बाद से मैं आपसे जानूँ सर कि इंजन परफॉर्मेंस कैसी है। अगर हम इंजन के बारे में बात करें, कैसी है पिकअप पावर वाइज सफारी? देखिए, इसमें 7 मोड्स दिए हुए हैं। तो नॉर्मली मैं सिटी मोड में ड्राइव करता हूँ और हाईवे पे इकोनॉमी मोड में ड्राइव करता हूँ। अगर इसका इंजन ऑन होता है तो पहले वाले डीजल कारों वाली बात नहीं है कि आप अगर इंजन ऑन करके बैठे हो तो आपको केबिन के अंदर में बहुत सारा नॉइज सुनाई दे रहा है। इसके साथ ऐसा है कि आप केबिन में बैठी हो और इंजन स्टार्ट है तो आपको फील भी नहीं हुआ कि इंजन स्टार्ट है, बशर्ते कि आप एक्सीलेटर ना दो। तो इंजन काफ़ी रिफाइन किया हुआ है और काफ़ी बढ़िया है। यू मीन टू से सर कि केबिन काफी ज्यादा साइलेंट है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी डीजल कूल इंजन है तो नॉइजी नहीं है ज़्यादा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठ के फील कर सकते हो। ऑल राइट सर। एक और सवाल आ जाता है सर कि ड्राइविंग में कैसी है, ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसी है टाटा सफारी की सिटी में, हाईवे पे, एंड आप आउटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। हाँ, तो आपसे बेहतर मुझे कौन बताएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अगर आप सिटी में ड्राइव करती हो तो सिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सिटी के लिए अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ऑटोमेटिक इसका वर्जन लें। बट मेरा ड्राइविंग जो है मोस्ट प्रॉब्ली हाईवेज़ पे होता है, तो वहाँ मुझे मैनुअल काफ़ी पसंद है और मैं इसको हाईवे पे मैनुअल ही ड्राइव करना पसंद करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो इज इट मैनुअल? या ओके, मैनुअल टॉप तो मॉडल। मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि सर आप एक कार एंथुसियास्ट ही हो, तभी आपने मैनुअल प्रेफर किया है। हाँ, एक्चुअली अगर जैसे आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए तो उसके लिए मैनुअल गाड़ी ही आपके लिए अच्छा रहता है। ओके, बाकी मैं आपसे पूछूं पिकअप कैसी है इस कार की, एक्सेलरेशन वगैरह वो सब में कैसी है? देखिए, इसका जो इको मोड है उसमें सबसे कम पिकअप मिलता है। तो अगर सिटी में चलाना होता है तो मैं इको मोड में ही चलाता हूँ। उसमें भी इतना पावर मिलता है कि मुझे स्पोर्ट्स मोड और ट्रैफिक मोड इन सब को ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसके बाद अगर बारिश हो जाती है तो इसमें वेट मोड दिया हुआ है और ड्राई मोड, रफ रोड मोड है, तो उन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मुझे एकदम। उसके बाद से लाइट्स जो है इसकी टाटा सफारी की, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस्ड मिल जाती है। परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। मैंने आउटसाइड इसमें HID LED लगवाया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका अगर नाइट में आप देखोगे तो 5500 वाट का मैंने इसमें LED इंस्टॉल करवाया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ओके, आपने आफ्टर मार्केट कराई हुई है? हाँ। ऑल राइट सर। उसके बाद मैं पूछूं सर, इसको 205 mm की टोटल ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है टाटा सफारी को। हाँ, तो बिल्कुल। ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। हाँ, तो रफ रोडिंग में जी, रफ रोडिंग में इसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। आप कहीं भी जाते हो रफ रोडिंग में तो आपको पता भी नहीं चलता, और इसके जो अब सॉकर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं रफ रोडिंग के लिए। ओके, अगर आप ऑफ रोडिंग में कभी भी जाते हो तो इसके सॉकर्स आपको कहीं भी किसी तरह से आपको कंप्लेन का मौका नहीं देते हैं। ओके, ऐसा। एंड आपने कभी इससे हार्डकोर ऑफ रोडिंग की है? इसको लेकर के मैं लेह लद्दाख भी गया हूँ, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो ऑटो होल्ड एक बटन दिया गया है, जिसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो किसी भी तरह का जो सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस वगैरह किसी भी तरह के सरफेस जाते हैं तो आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बार बार ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अरविंद सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी सस्पेंशन कैसी है टाटा सफारी की? इज इट स्मूथ और स्टीफर साइड? सस्पेंशन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। सस्पेंशन इसका इतना बढ़िया है कि कितना भी गड्ढे वाला रोड हो, कितना भी टूटा फूटा रोड हो, ऑफ रोडिंग के दौरान पता ही नहीं चलता कि हम कब उस जगह को पार कर गए, और अंदर बैठे हुए किसी पैसेंजर को कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसका सस्पेंशन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग का कमाल है, और सस्पेंशन के बारे में कोई कंप्लेन नहीं है मुझे। ऑल राइट। फिलहाल सर आपके पास आप कौन कौन सी कार को ऑन कर रहे हैं? आपने बताया आपके पास नंबर्स ऑफ कार है, मल्टीपल कार से ही बोल सकते हैं, तो कौन कौन सी कारें शामिल है उसमें? देखिए, करीब करीब मैं 20 से 22 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, और इस करीब में सबसे पहले मैंने मारुति स्टीम लिया था। उसके बाद फिर मैंने मारुति SX4 लिया। उसके बाद मेरे पास अभी XUV 500 और इनोवा, टाटा सफारी, स्कॉर्पियो और BMW, उसके बाद ऑडी, सारी गाड़ियां हैं मेरे पास। और मैं सबको और मैं सबको ड्राइव कर चुका हूं, लेकिन जो मज़ा मुझे अभी टाटा सफारी में मिल रहा है वो अभी किसी और गाड़ी में नहीं मिली। इसलिए आपने देखा होगा कि 8 महीने में करीब करीब मैंने 20,000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। बहुत ज़्यादा नंबर है सर, ये बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत डिसेंट नंबर है। मेरे ख्याल से सर इतना कोई ड्राइव ही नहीं करते इतना जल्दी। अगर मैं आपसे पूछूं सर, आपके पास में इतनी ज़बरदस्त कार मौजूद है सर अभी फ़िलहाल, तो उसके कंपेरिजन में आपको टाटा सफारी में क्या क्या बेस्ट पॉइंट्स लगे?
टाटा सफारी में मेरे को बहुत कुछ मिला जो और सब गाड़ियों में नहीं मिलता है। जैसे कि अगर बिहार की जैसे सड़कें हैं काफ़ी ख़राब है, ऑफ रोडिंग करना होता है, तो अगर उसमें जो दूसरी गाड़ियाँ इवन इनोवा है, इनोवा का ग्राउंड क्लियरेंस से कम है, अगर उनको मैं लेकर जाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन सफारी के साथ ऐसी नहीं है, इसलिए मैं सफारी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। सर एक और मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। आपके पास अभी इनोवा क्रिस्टा भी है, हाँ जी। तो मुझे आप बताएं कि इसे 2 7 सीटर बोल सकते हैं हम लोग या फिर इनोवा क्रिस्टा को बोल सकते हैं? देखिए अभी तक टाटा सफारी लॉन्च होने से पहले तक इनोवा क्रिस्टा जो था वही ट्रू 7 सीटर था। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास टाटा सफारी और इनोवा 2 है इस सेगमेंट में जो 7 सीटर है, जो ट्रू 7 सीटर है। एडल्ट को आप नहीं बैठा सकते, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। इसमें मेरी हाइट का बंदा भी बहुत ही आराम से 3rd रो में बैठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था सर, आपकी डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसी रही, एज वेल एज आपकी सर्विसिंग कराई होगी, एक्चुअली एक्सपीरियंस कैसी है? हाँ, इसको मैंने टाटा मोटर्स एएसएल मोटर्स जो जमशेदपुर झारखंड में है वहाँ से मैंने परचेज किया था। वहाँ का डीलरशिप एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और सर्विसिंग भी उनका काफ़ी अच्छा है। इवन मैं कभी भी बिहार में या पटना में सर्विसिंग नहीं करवाता हूँ। जब भी सर्विसिंग की बारी आती है तो मैं जमशेदपुर झारखंड ही चला जाता हूँ और वहीं पर सर्विसिंग करवाता हूँ। वहाँ का सर्विस स्टाफ भी बहुत अच्छा है और डीलरशिप भी बहुत अच्छा है। ऑल राइट सर, तो मुझे पता चल रहा है आप उसके डीलरशिप एक्सपीरियंस और सर्विस एक्सपीरियंस दोनों से ही काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। एक्चुअली पहले मैंने सुन रखा था कि टाटा की सर्विस सही नहीं है, लेकिन जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि टाटा की सर्विस बहुत बढ़िया है। और आज के डेट में जो एएसएल मोटर से मुझे जो मिला है सर्विसिंग, उसके बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। बहुत खुश है सर, पता चल गया मुझे। उसके बाद से मैं आपसे जानूँ सर, अपनी इसकी मेजर सर्विसिंग करा ली होगी, अप्रोक्सीमेटली सर्विसिंग कॉस्ट क्या आ जाती है टाटा सफारी की? देखिए अभी तक मैंने इसकी 4 बार सर्विसिंग करवाई है। 3 बार तो इसका फ्री सर्विस रहा है और उसके बाद 3rd सर्विस में इसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ था, तो करीब करीब मेरे पास 8,500 रुपये का बिल आया था। इस 2000 सीसी गाड़ी के लिए 8,500 रुपये अगर सर्विसिंग करवाते हैं 15,000 किलोमीटर पर तो कुछ भी अमाउंट नहीं है। ऑल राइट। बाकी सर आपको जो बूट स्पेस मिलता है कितना प्रैक्टिकल है वो? वैसे तो हम लोग 7 सीटर किसी भी कार से बूट स्पेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 7 सीटर कार में बूट स्पेस अगर आप इसका देखें, अगर 3rd रो में अगर कोई बैठा है तो पीछे में आप नॉर्मली लैपटॉप बैग्स ही कैरी कर सकते हैं। ऑल राइट सर। सर खुद को कितना सेफ फील करते हैं टाटा सफारी के अंदर? टाटा सफारी में बाकी गाड़ियों के अपेक्षा तो मैं काफ़ी सेफ फील करता हूँ, क्योंकि इसकी बॉडी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप देख सकती हैं। ऐसा फील होता है कि हाँ अगर एक्सीडेंट हो तो जान बचने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है अगर दूसरे गाड़ियों के मुकाबले। प्लस 6 एयर बैग्स है इसमें। ZX प्लस मॉडल है, टॉप मॉडल है, तो इसमें 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं और सेफ्टी फीचर्स बाकी जो हैं। और आई थिंक NCAP टेस्ट में इसको अभी तक शायद इसका हुआ नहीं है। हाँ, अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये D8 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है लैंड रोवर हाँ, की, तो उसको यानी हैरियर के प्लेटफॉर्म शेयर करती हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है कि इसका NCAP टेस्ट में रेटिंग में अच्छा है। एग्जैक्टली सर। अरविंद सर, बाकी मैं बात करूँ ब्रेकिंग के बारे में टाटा सफारी की, वैसे ब्रेकिंग सर एक सेफ्टी पार्ट होता है, तो इंस्टेंट ब्रेक लेती है ये? हाँ बिल्कुल, चारों डिस्क ब्रेक हैं, तो जैसे आप ब्रेक लेती हो तो सेम टाइम आपको फील होगा। ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपने ब्रेक लिया और गाड़ी जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हो, ऐसा कभी फील हुआ नहीं है। यानी कॉन्फिडेंस आती है वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हैंडलिंग वगैरह कैसी है और गियर शिफ्टिंग कैसी है सर? कुछ प्रॉब्लम वगैरह? नहीं, अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो मैं आपको प्रॉब्लम कैसे बताऊं। ओके। हैंडलिंग कैसी है? हैंडलिंग काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है। इवन वो जब हाईवे पे जाते हो तो और अच्छा इसका ग्रिपिंग मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। बट सिटी में थोड़ा सा हार्ड स्टीयरिंग लगता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टाटा सफारी के इंटीरियर में, सर से बातें करते हैं। आई होप आपको वीडियो अभी तक काफ़ी अच्छी लग रही हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए। चलिए चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं टाटा सफारी में क्या क्या बेस्ट मिल जाते हैं। अरविंद सर, अभी हम लोग बैठ गए सफारी के ब्यूटीफुल से इंटीरियर में, तो आप मुझे बताएं आपको इसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड फीचर्स लगते हैं जो कि आपको इसके अंदर अभी मिल रही हैं एग्जैक्ट प्लस के अंदर? रिक्वायर्ड फीचर्स जैसे मुझे वायरलेस कार चार्जर मिल रहा है, उसके बाद एप्पल कारप्ले मिल रहा है, एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा है, वायरलेस ऑटो मिल रहा है, उसके बाद इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है मुझे। सारे बटन्स देख रही हैं आप, जिसकी वजह से मैं अपना म्यूजिक वगैरह, अलेक्सा मिल रहा है मुझे म्यूजिक सुनने के लिए। मुझे जो भी गाने प्ले करने हो तो मैं अलेक्सा को डायरेक्ट बोलता हूँ। ड्राइविंग में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। तो सारे जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं सारे के सारे हैं। ऑल राइट सर। सर मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाह रही थी, आपने मुझे बताया था इसके क्रूज़ कंट्रोल को लेकर आपकी काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अदर कार से इसकी क्रूज़ कंट्रोल कैसे डिफरेंट है?
इसका मैंने देखा है कि इसका क्रूज़ कंट्रोल किसी भी स्पीड में आप सेट कर सकते हैं और सेट हो जाता है और काफ़ी बढ़िया काम करता है। बाकी दूसरे कारों में ऐसा नहीं हो पाता है। तो मुझे क्रूज़ कंट्रोल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है जो टाटा सफारी के साथ रहा है। इसलिए मैं इसके क्रूज़ कंट्रोल को बाकी और कार के क्रूज़ कंट्रोल से ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। ऑलराइट, इसकी स्टीयरिंग सर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्टेबल हो जाती है? हाँ बिल्कुल, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने भी अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ, आप अपने हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकती हैं। बाकी सर आपको और कुछ इसके अलावा कुछ अच्छा लगता हो और भी कुछ चीज़ें? इसमें सबसे अच्छा लगा मुझे जो ये दिया हुआ है ऑटो डे एंड IRVM। हाँ, ये फीचर्स काफ़ी कूल है। अगर नाइट में कोई गाड़ी पीछे से आती है, उसका जो हेडलाइट जो डायरेक्ट आके दूसरी गाड़ी का जो रियर व्यू है उसमें अगर लगता है तो आंखों पे काफ़ी इफेक्ट डालता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। इसमें जब भी पीछे वाली गाड़ी का लाइट इसके ऊपर आके लगता है तो काफ़ी छोटी और एकदम डिम दिखाई देती है, जो कि बहुत कूल फीचर है। एग्जैक्टली, ये होना भी चाहिए ऑलमोस्ट इस सेगमेंट के सभी कार्स के अंदर सर। हाँ, हम लोग 700 में देखें तो ये फीचर आपको नहीं मिलता सर। हाँ, बिल्कुल, और ये बिल्कुल। बहुत रिक्वायर्ड फीचर है सभी के लिए, मतलब किसी भी कार ओनर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एसी कितनी इफेक्टिव है मैं बात करूँ तो? अभी आप बैठी हुई है और गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, AC भी ऑन है, बाकी दोनों डोर खुले हुए तो उतना इफेक्ट नहीं मिल रहा होगा फिर भी, लेकिन आपको जबकि फैन स्पीड आप देख सकते हैं कि इस पे 1 दिखा रहा है और मैंने टेम्परेचर 24 सेट किया हुआ है। टच स्क्रीन की रिस्पॉन्स कैसी है सर, मैं बेसिकली आपसे पूछूँ तो? मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, बट अगर आप मोबाइल से कंपेयर करोगे तो फिर अच्छा नहीं है। कंपेयर किससे कर रहे हो? मोबाइल से, क्योंकि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो मोबाइल का डिस्प्ले और इसका डिस्प्ले दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इसको लेकर सर आपको कुछ वैसा लगता है कि कुछ इसके अंदर इम्प्रूव की जा सकती है? हाँ इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल, जरूरत है? अगर इसका जो स्क्रीन है, स्क्रीन थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है जैसे बाकी गाड़ियों में है। और जो भी ड्राइविंग के समय जो भी आपका फीचर्स रिक्वायर्ड हो करीब सारे इसमें मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, बट इसका स्क्रीन थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑलराइट, बाकी हम लोग फिट एंड फिनिश की बातें करें तो वो कमाल की ज़बरदस्त है। हाँ, बाकी जो भी है इसका इंटीरियर मुझे काफ़ी पसंद है और किसी तरह का मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो चलिए सर हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड रो में। उससे पहले सर मैं इसके डोर के एक बार साउंड को सुनना चाहूँगी सर। हाँ बिल्कुल, आप देखिए इसको डोर को जब आप क्लोज कीजिएगा लगेगा जैसे आप कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़, एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती है। तो आती है ना सर, ये मैं एक सेफ कार में बैठा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी ऐसा ही फील हो रहा होगा फिलहाल अभी। डेफिनेटली सर। चलिए सर हम लोग चलते हैं इसके सेकंड रो हाँ, में बिल्कुल। एंड देख लेते हैं क्या स्पेस ऑफर की जा रही है। ओके। अरविंद सर, अभी हम लोग सफारी के सेकंड रो में बैठ चुके हैं, तो अगर मैं बात करूँ सिटिंग स्पेस की, सिटिंग अरेंजमेंट्स की, कितने एडल्ट इजीली बैठ पाएंगे एंड आपके लिए कितना कन्वीनियंट होता है लेग रूम या फिर हेड रूम की बात करूँ मैं तो? देखिए हेडरूम आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हेडरूम आपको मिलता है। और अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है और मेरे आराम से बैठने के बाद भी देखिए कि इतनी स्पेस बची हुई है, तो लेग रूम को लेकर के कोई इशू नहीं है इसमें। एंड सर आपने ड्राइविंग सीट भी अपने काफ़ी ज़्यादा पीछे करके रखा हुआ है, अभी काफ़ी रियर में करके रखा हुआ है। एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग सीट है, तो कभी भी मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके रखता हूँ और मेरी हाइट कुछ ज़्यादा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा पीछे करके रखा हूँ, रिलैक्स वे में। हाँ, ताकि मैं रिलैक्स वे में इसको ड्राइव कर सकता हूँ। और मैं अकेला ही ड्राइव करता हूँ, मेरे साथ में कोई होता नहीं है, तो कोई इशू ही नहीं है। सर मैं आपसे पूछूँ बेसिकली कितने एडल्ट पीछे इजीली बैठ पाएंगे? 4 एडल्ट यहाँ इजीली बैठ सकते हैं। अगर मेरी तरह अगर हेल्दी हों तो 3 कंफर्टली भी बैठ सकते हैं, लेकिन 4 आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। बाकी इनोवा के कंपैरिजन में आपको किस हद तक सफारी कंफर्टेबल लगती है उसे कंपेयर करें तो? इनोवा में अगर आप सेकंड रो में बैठ के अगर जर्नी कर रही हो, आपका ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। लेकिन सफारी में क्या है कि मैं खुद ड्राइव करता हूँ, तो एज ए ड्राइवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वो इनोवा में ऐसी ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं मिलती है, इसलिए मुझे सफारी पसंद है। मुझे वैसे ही पता चल गया सर कि आपने बताया कि सफारी मुझे चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। आपने ऐसे ही सिंगल 20,000 नहीं ड्राइव कर लिया है खुद से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद सर, अभी हम लोग थर्ड रो में बैठ गए हैं, तो कितना प्रैक्टिकल आपको स्पेस यहाँ पे मिल रहा है? क्या इसे एक हम लोग ट्रू 7 सीटर बोल सकते हैं सफारी को? आप बिल्कुल देखिए, मेरी हाइट अप्रोक्स 6 फीट है और मेरे बैठने के बाद भी आप देख सकते हैं कि इतना अन्य स्पेस मिल रहा है। और हेडरूम आप देखिए, अच्छा खासा हेडरूम भी मिल रहा है, तो बेसिकली एक ट्रू 7 सीटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है एकदम। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज मैं पहली बार यहाँ बैठा हूँ। ओके। इनफैक्ट मैं ये बता दूं आप लोगों को कि 700 से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस ऑफर किया गया सफारी के अंदर। सर ये चीज़ आप फील कर रहे हैं कि
स्पेस आपको काफ़ी डिसेंट मिल रहा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्लस यहाँ पे एसी का ब्लो भी दिया हुआ जो काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बगल में आप देख सकती हैं कि 2-2 कार चार्जर दिया गया है। तो आपको जो पीछे इस रो में जो बैठेंगे थर्ड रो में, उनको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्च्यूनर की मैंने देखी है इतनी ज़्यादा स्पेस वहाँ पे ऑफर नहीं की जाती है, तो डेफिनेटली हम सफारी को ट्रू 7 सीटर बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इसके इंटीरियर एक्सटीरियर को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब बात करते हैं सर से, बेसिकली इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूव की जा सकती है, क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है टाटा सफारी के अंदर। तो मैं आपसे बात करूँ सर, सफारी के अंदर आपको ऐसा क्या लगता है जो कि इमीडिएट इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है इसके अंदर? इसमें अगर इस प्राइस रेंज की गाड़ियों में अगर 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है तो मैं चाहूँगा कंपनी वालों से यही बताऊँगा कि भाई इनको इम्प्रूव कर दो और एक 360 डिग्री कैमरा दे दो। और बाकी तो सारे फीचर्स इसमें हैं, और म्यूज़िक सिस्टम को और इम्प्रूव किया जा सकता है। इसका जो डिस्प्ले है और डिस्प्ले को कुछ और इम्प्रूव किया जा सकता है। अदरवाइज साउंड क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम है और JBLs के 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं। 8 या 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। 8 स्पीकर्स प्लस 1 वूफर, टोटल 9। बाकी सर और कुछ आपको कुछ कमियां लगती है इसके अंदर? नहीं, मुझे तो ऐसी और कोई कमी लगी नहीं है, क्योंकि आपने 20,000 किलोमीटर चला लिया है अब तक, एंड कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है आप तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा है। बाकी आपको XZ प्लस की ऑनरोड प्राइसिंग क्या आ गई सर? ये तो डिपेंड करता है कि हर झारखंड में अलग अलग, हर स्टेट में अलग अलग इसका रेट है और जो टैक्सेस हैं। मैंने इसको झारखंड में लिया था, उसमें मुझे ऑलमोस्ट 28 के आसपास में इसकी प्राइस लगी थी, देना पड़ा था मुझे 28 लाख। बाकी सर मैं आपसे पूछूं अभी कि आप इसे टाटा सफारी को किस तरह के कार सेगमेंट बायर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे? जो लोग भी हैरियर या फिर इनोवा या MG हेक्टर परचेज करना चाहते हैं, XUV 700, उनको मैं कहूँगा कि एक बार उनको टाटा सफारी जरूर देखनी चाहिए। ऑलराइट, इसके अंदर मतलब मैं पूछ रही हूँ सर, ये तो बात हो गई कि उन्हें देखनी चाहिए, एंड क्यों, इसके अंदर क्या बेस्ट है कि इसे व्यूअर्स कंसीडर कर सकते हैं? जब तक वो खुद देखेंगे नहीं और कंपेयर नहीं करेंगे तब तक उनको समझ में नहीं आएगी। तो मैं जितने भी जो भी हैं अभी जो न्यूली परचेज करने जा रहे हैं उनसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इन गाड़ियों को MG हेक्टर और हैरियर या फिर इनोवा क्रिस्टा अगर खरीदने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार टाटा सफारी जरूर देख लो। ओके, यानी इसे ड्राइव करके जरूर देखें कैसी कार है, एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर कर लें। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतना डिटेल में सफारी का हमारे व्यूअर्स के साथ में इसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। सो ये था डिटेल रिव्यू ऑन टाटा सफारी, और वीडियो अच्छी लगी तो देर किस बात की है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट जरूर पहने और 4 व्हीलर चलाते हैं तो डेफिनेटली सीट बेल्ट जरूर डालें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।